बैरोडोंटेल्जिया या फिर एरोडोंटेल्जिया किसे कहते हैं। आज इस टॉपिक में मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये उन लोगों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है जो पायलट होते हैं या फिर स्कूबा डाइविंग करते हैं या फिर जो लोग पर्वतारोही होते हैं, हमेशा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का काम करते हैं, या फिर जो लोग मेडिकल फैकल्टी होते हैं जो हमेशा एयरक्राफ्ट में या फिर एरोप्लेन में हमेशा सफ़र करते रहते हैं। लोगों को बैरोडोंटेल्जिया या फिर एरोडोंटेल्जिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे फेस करना पड़ता है। इसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि अक्सर इस चीज़ को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो लोग कंसिस्टेंटली अगर वो एरोप्लेन से सफ़र किया करते हैं तो भी उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जो लोग पायलट होते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका जो लाइफ है उसमें से हमेशा 6 से 8 घंटे, कभी कभी 12 घंटे जो है वो हमेशा वो इस पृथ्वी से ऊपर की तरफ उड़ान उड़ते हैं। या जो लोग पर्वतारोही होते हैं वो पर्वतों में उनका टाइम जो है तो ज़्यादा स्पेंड होता है। जो लोग मेडिकल फैकल्टी से होते हैं और जिनकी की जो ड्यूटी होती है वो एयरक्राफ्ट्स में होती है या एरोप्लेन में ज़्यादा होती है। जो लोग स्कूबा डाइविंग होते हैं, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, जो लोगों को समुद्र के नीचे ले जाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों में ये बैरोडोंटेल्जिया की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। आप सब जानते हैं कि जब भी हम लोग पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से जब भी हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, मतलब अगर हम लोग 20 फीट से ऊपर अगर उठना शुरू कर देते हैं, 20 फीट हो जाए, 100 फीट हो जाए, और हवाई जहाज तो होती है वो 200 से लेकर के 400 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है, तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे जो होती है वो उसका दबाव जो है वो कम होने लगता है जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के वातावरण से ऊपर उठते हैं। और सेम उसी तरीके से जब हम लोग पृथ्वी से नीचे की तरफ, मतलब समुद्र तल की तरफ जाते हैं, तो 20 फीट से नीचे जैसे ही जाने लगते हैं वहाँ का जो प्रेशर होता है वो अचानक से बढ़ने लगता है। तो ये अचानक से जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसमें जब बदलाव होता है तो उससे हमारे दांतों में होने वाले जो दर्द होते हैं उसी को हम लोग बैरोडोंटेल्जिया कहते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय जो वहाँ के सैनिक लोग थे, जो लोग बहुत ज़्यादा एरोप्लेन से एयरक्राफ्ट में वो सैनिकों को लाने ले जाने का काम किया करते थे, उनके दांतों में अचानक से दर्द होने लगा था, तो उसी समय से एक नाम दे दिया गया था एरोडोंटेल्जिया। ये मेन मतलब एरोप्लेन से रिलेटेड है कि जब आप एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं या फिर एरोप्लेन के आप पायलट हैं या फिर एरोप्लेन के आप क्रू मेंबर्स हैं, मेडिकल फैकल्टी हैं, तो आप में ये एरोडोंटेल्जिया की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो ये एरोडोंटेल्जिया होती है वो किस तरह के दांतों में होती है। क्या सब तरह के दांतों में ये दर्द होना स्वाभाविक होता है? हम लोग अक्सर जब भी एरोप्लेन से सफ़र करते हैं तो आप एक चीज़ महसूस किए होंगे कि आपको आपके कान में एक अजीब सा झंझनाहट सा महसूस होता है। वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जब आप प्लेन से नीचे उतरते हैं तभी आपको 20 से 30 मिनट तक वो फील होते रहता है, वो प्रेशर जो है कान का फील होते रहता है, अच्छे से आपको सुनाई नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि एरोप्लेन के अंदर जो है वो इस तरीके का जो दबाव जो है, जो प्रेशर है वो क्रिएट किया जाता है। ये प्रेशर जो है अगर आपके दांत किसी भी तरह से हार्मफुल हैं, ये दांतों में अगर कोई भी हार्म हुआ है, मतलब दांतों में अगर इनेमल का लेयर अगर हट गया है या फिर डेंटिन सेंसिटिविटी अगर आपको हो रही है या फिर आपको इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है, रिवर्सिबल पल्पाइटिस है, कोई अपाइकल एब्सेस है या फिर कोई भी फीलिंग हुई है जो कि फॉल्टी रेस्टोरेशन हुआ है, मतलब गलत तरीके से कोई फीलिंग हुई है जहाँ से कोई अगर पानी वगैरह का कोई लीकेज हुआ है या कोई पुराना रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर आपको हुआ है, मतलब किसी भी तरह का अगर कोई आपका ट्रीटमेंट किया हुआ दांत है या फिर दांतों में कोई छोटी से छोटी भी अगर कोई डिफेक्ट अगर हुई होगी तो आपको ये जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ये मेनली उस टाइम पे ये दर्द उठता है जब प्लेन जो है वो अचानक से उड़ने के लिए जब रेडी होती है, उस समय आपको ये पेन जो है वो फील होता है। ये पेन काफ़ी सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। या फिर अगर जो लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं उन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है जब वो अपने समुद्र तल की तरफ जाते हैं, तो ये सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन इतना ज़्यादा हो सकता है कि इंसान जो बेहोश भी हो सकता है और इसकी सीवियरिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी अचानक से लैंडिंग भी करवानी पड़ सकती है। इसका कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट नहीं है। इस कंडीशन में प्रिकॉशन जो वही आपको करना पड़ता है, मतलब अगर आपके दांतों में किसी प्रकार की कोई फॉल्टी ट्रीटमेंट अगर हुई है
तो आपको तुरंत ही उसको सही कराने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप कैपिंग या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने से आप बचें, अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपके दांतों का हुआ है तो फिर आपको समय समय पर उसका एक्सरे करवा करके चेक करते रहना चाहिए कि आपके जड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन होना तो स्टार्ट नहीं हो गया है। तो इस तरीके से आपको हमेशा अपने दांतों का चेक करना पड़ेगा, अपने दांतों का ख्याल रखना पड़ेगा। लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो आता होगा कि किसी को भी एयर हॉस्टेस बनने के लिए या फिर एरोप्लेन का कोई क्रू मेंबर बनने के लिए या पायलट ही बनने के लिए क्यों बॉडी का जो है वो चेकअप जरूरी होता है। तो इसका वजह एक यही है, ये दांत जो है वो बहुत छोटा सा चीज़ है, लेकिन अगर इसमें कोई भी फॉल्टी ट्रीटमेंट हुआ है या आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप उसके मेंबर बन जाते हैं तो ये पेन जो है वो आपको हमेशा बर्दाश्त करना पड़ सकता है। अगर एक बार ये पेन स्टार्ट होता है तो 2 से 3 दिन लगते हैं इसको सबसाइड करने के लिए। इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है। आप तुरंत ही पेन किलर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका जो पेन है उसमें रिलीफ हो सके। बट इससे बचने के लिए आपको आपका ट्रीटमेंट जो है वो सही टाइम पे करवाना पड़ेगा। समय समय पर आपको डेंटिस्ट से मिलने की आवश्यकता है अगर आप प्रोफेशनल हैं तो। बैरोडोन्टैल्जिया का जब पेन एक बार स्टार्ट होता है तो इसको सबसाइड होने 12 से 24 घंटे का समय लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अगर ओटाइटिस अगर हुई है आपको, मतलब आपके कान में कोई इन्फ्लामेशन है, कान में अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब आपके साइनस में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो भी ये जो पेन होता है वो आपके दांतों तक आ सकता है। तो इस तरीके से अगर आपके पूरे फेस के एरिया में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है तो उसका जो है वो तुरंत ही ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आपको सीवियर पेन से गुजरना पड़ सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी नॉलेजफुल था, है छोटा सा नॉलेज, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी जो लोग होते हैं वो जो सफ़र करते हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, छोटे से दांत की कैविटी को या फिर कोई भी ट्रीटमेंट को। पर ये जानना ज़रूरी है कि वो आखिर होता क्या है। इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।